नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार के कैबिनेट के द्वारा नई जो झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन जी ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक में क्यों सुधार किया है, क्यों संशोधन किया है, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या सरकार जो वर्तमान सरकार क्या वो भयभीत है भाजपा से, क्या वर्तमान सरकार अपने 19 महीने के कार्यकाल की अपनी असफलता को लेकर के जनता के बीच नहीं जाना चाहती है। इन तमाम मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को लगातार देख रहे हैं लेकिन फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन होगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसका सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों 24 तारीख यानी कि कल झारखंड सरकार की कैबिनेट ने एक संशोधन नगर विकास एवं नगर आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। और अब इसे अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा और वहां से पारित हो जाने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। यह झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक क्या है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2011 में नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकाय के पंचायत का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर का चुनाव होता था दोस्तों, वो दलीय आधार पर नहीं होता था, यानी कि निर्दलीय आधार पर होता था। और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो पार्षद करते थे। लेकिन उसी चीज़ में 2018 में रघुवर जी की सरकार ने उस पर संशोधन करते हुए उस चुनाव को दलीय आधार पर कर दिया था, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दलीय आधार पर, नगर परिषद और नगर पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर होता था और उसका चयन जनता डायरेक्ट करती थी, जिसे फिर से हेमंत सोरेन की सरकार की कैबिनेट ने कल उसमें संशोधन करते हुए उसको खारिज कर दिया है। यानी कि अब नगर निगम के जो मेयर हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनका जो चयन होगा या चुनाव जो होगा अब दलीय आधार पर नहीं होगा। यानी कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अब अपने चुनाव चिन्ह या अपने बैनर, झंडा का इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं कर पाएंगे और ये निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ेंगे। इसका चुनाव चिन्ह नया होगा, यानी कि चुनाव आयोग जो भी इनको चुनाव चिन्ह देगा उस आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों निगम की, जो नगर निगम की जो डिप्टी मेयर है या नगर परिषद या नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष का चुनाव है, वो अब जनता सीधे नहीं कर पाएगी। यानी कि इन लोगों का चयन, नगर निगम का डिप्टी मेयर का चुनाव अब पार्षद करेंगे, तो वहीं नगर परिषद या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो भी वहाँ पर चुने हुए पार्षद करेंगे। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसको अगर हम विस्तृत से विश्लेषण करें दोस्तों तो देखने में प्रथम दृष्टिया यह लगता है कि कहीं न कहीं वर्तमान महागठबंधन की सरकार जो है, हेमंत सोरेन की नेतृत्व में जो चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से सरकार चल रही है। यह सरकार यहाँ 19 महीना अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन इस 19 महीने के कार्यकाल में एक भी अपने वादे को धरातल पर ये लोग नहीं उतार पाए हैं। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी ने हो, जो अपने जो एजेंडा था, जो निश्चय पत्र था या घोषणा पत्र में जनता से ये बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब मौका आई उन वादों को पूरा करने का तो ये उन वादों को पूरा करने में असमर्थ हैं। और उसको लेकर के भाजपा पहले तो वर्चुअल बैठकों में इसको विरोध करते थे, अब भाजपा उसको लेकर के सड़क पर भी उतरने लगी है। कल यानी 21 तारीख को भाजपा ने झारखंड के 264 प्रखंडों में
उतर करके मानव श्रृंखला बनाया और हेमंत सोरेन की असफलता, अपने वादों से विमुख होने को लेकर के उसका कड़ा विरोध किया और जनता के बीच में उनको पोल खोलने का काम किया, जिससे मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार भयभीत है। अगर हम दोस्तों बात करें 2018 के जो नगर निगम के चुनाव थे, उसमें 34 नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें से 20 नगर निकाय में भाजपा ने अपना दबदबा बनाया था या कब्जा किया था। वहीं कुछ नगर निकाय में आजसू पार्टी ने भी कब्जा जमाया था, जिसे लेकर के वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इसमें एक प्रकार का भय व्याप्त है। इनको लगता है कि अगर फिर से दलीय आधार पर चुनाव होगा तो कहीं जनता के बीच में यह संदेश ना जाए कि भाजपा आज भी झारखंड में बहुत मजबूत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी सत्ता में होने के बावजूद भी आज असफल है या जनता में लोकप्रिय नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार ऐसा संदेश देने से साफ साफ बचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हेमंत सोरेन जी जानते हैं कि 19 महीने के कार्यकाल में जो वादे उन्होंने किया था, आज उन वादों को पूरा नहीं करने के कारण राज्य की जनता में एक प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है, ये खफा है। ये सड़क पर उतर कर लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, शिक्षक का मामला हो, पंचायत सचिव का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, पारा शिक्षकों का मामला हो, या युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, किसान को लोन माफी का मामला हो, या महिलाओं को 2000 चूल्हा खर्च देने का मामला हो। तमाम तरह के, चाहे आपके जो पहला कैबिनेट में ही इन्होंने कहा था कि 1932 लागू करेंगे, इसका मामला हो, इसको लेकर के हेमंत सोरेन अपना कोई भी वादा को पूरा नहीं कर पाई है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को काम करना चाहिए था, हेमंत सोरेन वो काम नहीं कर पाई है। अगर केंद्र सरकार का मदद नहीं होता तो हेमंत सोरेन यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दी थी। यहाँ ना हॉस्पिटल में इंतज़ाम था, ना डॉक्टर थे, ना दवा था, ना इक्विपमेंट था, ना गैस सिलेंडर की उपलब्धता थी। यानी कि यहाँ जनता एक प्रकार से मर रही थी। केंद्र सरकार ने कुछ अगर मदद भी किया था इनको, तो उन सामानों का, उन इक्विपमेंट का हेमंत सोरेन सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसका नतीजा था यहाँ के जनता में कई ऐसे लोग थे जो मौत के गाल में समा गए। इनका कहीं ना कहीं राज्य की जनता में एक प्रकार से इसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है। और इसी गुस्सा, आक्रोश को हेमंत सोरेन सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि अगर नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव दलीय आधार पर होगा तो ये जो आक्रोश, ये जो गुस्सा है, इस महागठबंधन सरकार पर टूट पड़ेगा और जनता इनको जवाब देगी। और ये नहीं चाहती है हेमंत सोरेन सरकार कि जनता अभी इतनी जल्दी इनको जवाब दे। हालांकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा जैसे डिप्टी मेयर का चुनाव या उपाध्यक्ष का चुनाव जो पार्षद करेंगे तो इसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती है। दोस्तों, अगर पार्षद उनका चुनाव करेंगे और ये पार्षद अगर निर्दलीय लड़कर आ रहे हैं तो ये पार्षद को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की जाएगी। और खरीद फरोख्त होने पर कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला होगा वो इन पार्षदों को खरीदने के लिए आगे आएगा। और कोई भी ऐसा झारखंडी जो पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन काबिल है, टैलेंटेड है, वो इन पार्षदों का वोट नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये पार्षद पैसे के आधार पर ही वोट करते हैं। इससे पहले कि अगर हम उदाहरण को देखें, इसे साफ जाहिर होता है कि पहले जो डिप्टी मेयर का चुनाव होता था दोस्तों, पार्षदों के द्वारा यह देखा गया था कि पार्षदों को कई बार गाड़ियां भेंट की जाती थी तो लाखों रुपये दिए जाते थे। वहीं अगर नगर उपाध्यक्ष का चुनाव होता था उसमें भी देखा जाता था कि पैसे का खेल होता था। फिर से अगर यही पार्षद उनको चुनाव में अपने चुनेंगे तो फिर से वही मामला हो जाएगा कि डिप्टी मेयर जो है वो जो व्यक्ति टैलेंटेड है, जो उपयोगी है, जो सक्षम है, और पैसे की कमी के कारण वह डिप्टी मेयर नहीं बन पाएगा। और नहीं बन पाने के कारण कहीं न कहीं राज्य की जनता को इसका नुकसान होगा। आज हम सब जानते हैं दोस्तों कि आज नगर निगम का जो चुनाव होता है इसमें काफ़ी जनसंख्या बढ़ चुकी है। यहाँ कम से कम 15 से 18 लाख की जनसंख्या या मतदाता उनको चुनते हैं। ये एक लोकसभा के बराबर होता है। जब एक लोकसभा के चुनाव को दलीय आधार पर अगर नहीं कराया जाएगा
तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग या जनता को डायरेक्ट चुनने का मौका नहीं मिलने के कारण जनता में एक प्रकार से गलत संदेश जाने का काम करेगा। वहीं दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे राज्यों में नगर निगम या नगर परिषद या नगर जो परिषद का पंचायत का चुनाव है उसमें दलीय आधार पर कराया जाता है, लेकिन झारखंड में भी दलीय आधार पर होता था, अब उसको लेकर के बदलने की बात हो रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है, लेकिन वहाँ की पार्टी आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, इस चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग कर रही हैं। लेकिन वही झारखंड में जो कांग्रेस है, इसको जो दलीय आधार पर चुनाव हो रहा था उसका वो विरोध करके इसको गैर दलीय आधार पर चुनाव कराने के लिए उतारू है। समझ में नहीं आता है कि बिहार का कांग्रेस अच्छा है या झारखंड का कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस मांग कर रही है कि दलीय आधार पर चुनाव हो, वही झारखंड की कांग्रेस मांग कर रही है कि इसको दलीय आधार पर करें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों एक प्रकार का हेमंत सोरेन सरकार पर भय है, और ये भय नहीं चाहती है कि वहाँ की जनता उसको बैलेट से जवाब दे, और इस जवाब से बचने के लिए ही इस चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराया जा रहा है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि अब मेयर और अध्यक्ष जो होते हैं उसको हटाने का भी संशोधन में ये पारित किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि अगर बोर्ड की लगातार 3 बैठकों से मेयर हो चाहे अध्यक्ष हो, नगर परिषद का जो अध्यक्ष हो, अगर वो बिना कारण बताए लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित होते हैं तो उनको हटाने का भी एक संशोधन किया गया है। अगर मेयर या अध्यक्ष को कर्तव्यों के में लापरवाही जानबूझकर करते हुए पाया जाता है तो भी उसे हटाने का प्रावधान किया गया है। अगर मेयर और अध्यक्ष को कदाचार में दोषी पाए जाने पर भी हटाने का प्रावधान इस संशोधन में किया गया है। अगर मेयर और अध्यक्ष शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं तो उनको हटाने का प्रावधान किया गया है। अगर मेयर और अध्यक्ष किसी आपराधिक मामले में 6 माह से ज़्यादा अगर फरार हैं और अगर उसका जवाब जो अगर नहीं दे पाते हैं, स्पष्टीकरण अगर जारी किया जाता है और अगर उस स्पष्टीकरण का जवाब अगर संतुष्टि भरा नहीं होता है तो अध्यक्ष को और मेयर को हटाने का इस संशोधन में एक प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है दोस्तों कहीं न कहीं आगे चल कर के यह बदले की भावना के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, तो वहीं मेयर जो है और डिप्टी मेयर है वो रांची में भाजपा के हैं, और नगर आयुक्त के साथ इनकी खटपट हमेशा हमें नज़र आता है। नगर आयुक्त इनको बताए बगैर बैठक बुला लेते हैं, अगर ये कोई फैसला करते हैं इनको जानकारी नहीं देते हैं, और अगर जानकारी का विरोध करते हैं तो बैठक को रद्द कर देते हैं। आगे चल करके नगर आयुक्त मनमानी करेंगे, और अगर मेयर और डिप्टी मेयर नगर आयुक्त का बात नहीं मानेंगे तो उसको हटाने के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा, और राज्य सरकार इनको स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसको कभी भी हटा सकते हैं। दूसरी बात, अगर इनको हटा दिया जाता है तो पुनः दोबारा ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें एक प्रकार का ये देखा गया एक नोटिंग है, उस नोटिंग में भी ये लिखा गया है कि जो निर्वाचन का जो आधार होगा वो स्थानीय होना वांछित होगा, यानी कि अभी जो नियोजन नीति सरकार ने पारित की है उसके अनुसार उसको स्थानीयता की सर्टिफिकेट या उसको स्थानीय होना ज़रूरी है। कोई भी अब जो व्यक्ति झारखंड से मैट्रिक पास नहीं किया है या झारखंड का स्थानीय नहीं है वो इस चुनाव को भी शायद नहीं लड़ पाएगा दोस्तों। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि यह चुनाव कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा, क्या भाजपा इसको लेकर के विरोध करेगी या भाजपा इसको स्वीकार करके चुनाव में भाग लेगी। तो दोस्तों यही था जानकारी जो नगर पालिका का जो संशोधन विधेयक 2021 को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया उसको लेकर के मुझे लगा कि इसका जानकारी आपके साथ में शेयर करूं, और मैंने इसको शेयर किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर से एक बार आपसे पुनः निवेदन होगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं लेकिन फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।